और एक बार फिर चुनाव से ठीक पहले योगी के बयान से सियासी हलचल बढ़ गई है, जहां उन्होंने कहा है कि बंटने की जरूरत नहीं है, एक मुश्त रहो। तमाम वो बातें कही। अखिलेश यादव ने भी इस पर पलटवार किया, ओवैसी ने भी इस पर पलटवार किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा ही अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। उन्होंने आगरा में सीएम योगी ने फिर एक बार ऐसा बयान दे दिया है जो चर्चा में बना हुआ है। सीएम योगी ने आगरा में एक कार्यक्रम में लोगों को राष्ट्र की एकता का संदेश देते हुए कहा, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। सीएम योगी ने कहा कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता है, राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम सब एक होंगे। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी यहां नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि जिम्मेदार लोगों का काम भय से बचाना होता है, भय फैलाना नहीं होता है। सीएम योगी ने कहा था कि बांग्लादेश से सबक सीखिए, एक रहना है, बंटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे। उनके इस बयान पर सपा मुखिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर लिखा, जिम्मेदार लोगों का यह काम भय से बचाना है और भय फैलाना नहीं है। अगर ये किसी के व्यक्तिगत विचार है तो वह गलत है, और अगर उनके दल के है और वो भी ज्यादा गलत है। भाजपा राज में बने भय के इस वातावरण में क्या डबल इंजन कहीं दुबक कर जा बैठा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कई सारी बातें जो यहां कही है और उसी के पलटवार में अखिलेश यादव ने भी उन पर निशाना साधा और असदुद्दीन ओवैसी ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथों लेने की कोशिश यहां इस बयान के जरिए की है। कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जो बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह है, इसको भी असदुद्दीन ओवैसी ने जिक्र करते हुए यहां पर कहीं ना कहीं तंज कसा है। लेकिन बटेंगे तो कटेंगे, आखिर क्या इसका चुनाव से कोई संबंध है? पहले आप सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सुनिए, उसके बाद आपको अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी का बयान सुनाएंगे। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के इसी चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज उनकी भव्य प्रतिमा यहां पे लगी है। राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से दिया था, वह श्रद्धा का भाव हमारे मन में सदैव बना रहे। इस विश्वास के साथ आप सबको एक बार फिर से जन्माष्टमी की इस पावन तिथि पर हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे और साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, एक रहेंगे। तो फिर ये उनको देखिए, उनको सबसे बड़ी तकलीफ आजकल ये हो रही है कि उनको ये लग रहा है कि उनकी जो मुख्यमंत्री की सीट है वो अनकरीब उनके पास से जाने वाली है। तो इसीलिए वो बीजेपी को पैगाम दे रहे हैं, क्या बटेंगे तो कटेंगे। कौन बांट रहा है देश को? कौन बांट रहा है? ये तो योगी खुद बांट रहे हैं ना। आप बुलडोजर के नाम पर घर तोड़ते हैं मुसलमानों के, फॉल्स एनकाउंटर्स होता है, और फिर उन्होंने थोड़े दिन पहले कहा था कि जो बाई इलेक्शन होंगे उसमें यादव और मुस्लिम ऑफिसर नहीं हम रखेंगे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर योगी हो चुके हैं, ये हमको नहीं मालूम था। फिर इन्हीं के राज में लोग जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी के कहते हैं कि मुसलमानों का जेनोसाइड हो जाएगा। तो ये सब वो लोग कर रहे हैं ना। ये तो ठोक देंगे किसने इन्वेंट किया इसको, और फिर उसके बाद देश की अखंडता की इस ताकत की आप बात कैसे कर सकते हैं जब आप इस तरह की बातें करते हैं? तो ये जो
एक दाख का एक शेर था, शायद कोई जाके समझाए उनको कि वफा करेंगे, निभाएंगे, बात मनाएंगे। तुम्हें भी याद है कुछ ये कलाम किसका था? योगी आदित्यनाथ ने